अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हज बदल जो है वो क्या होता है। बहुत से प्यारे मीठे हाजी भाई बहन इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हुज्जाज जो कि कहते हैं कि हम हज बदल कर रहे हैं, तो उसका हमें बता दें कि हज बदल होता क्या है और ये कौन कर सकता है और ये किसके लिए किया जाता है। तो बात करें कि हज बदल होता क्या है। सबसे पहले तो बात जो है ना, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाना काबा में, हरम में। यहाँ पे असर की जमात जो है ना वो ख़त्म हुई है, असर की नमाज़ हुई है, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है और सारे जो है ना हुज्जाज किराम असर की नमाज की अदायगी के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी रश है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर दूँ। तो बात करें हज बदल की। हज बदल एक ऐसा हज होता है जो है ना एक इंसान दूसरे अपने किसी रिलेटिव के लिए ना हज की अदायगी करता है। ठीक है जी। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, आप ऐसा करें कि नुमाइंदा जो है ना वो जो मुतय्यन किया जाता है या होता है, वो किसी दूसरे के लिए हज करता है। और बात करें कि ये हज जो है ना नॉर्मली क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि वो इंसान जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया और उसके पास टाइम नहीं था, वो नहीं कर सका, बाद में उसको कोई बीमारी आ गई या उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई या उसके डेथ हो गई, वो दुनिया से चला गया, दुनिया से रवाना हो गया, और ऐसे आलम में उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ था, तो इसलिए अब वो फ़र्ज़ हो गया, उसको अदा करना है, तो उसकी अदायगी जो है ना कोई और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो कर सकता है। तो बात ये करें कि क्या ये हज बदल इस्लाम में अलाउ है, तो इसके मुताबिक जो है ना एक फ़तवा के मुताबिक ये बिल्कुल अलाउ है, जायज़ है। कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है ना किसी दूसरे की इस जो फ़र्ज़ हज को जो है ना उसको अदा कर सकता है। अब इसके अलावा एक और भी बात करें कि कौन सा बंदा है जो है ना जिसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है और फिर दूसरा कोई उसका प्रॉक्सी हज जो है ना परफॉर्म करता है। तो बात करें इसकी कि वो इंसान जो बड़े शदीद बीमारी के आलम में हो या डिसेबल हो या फिर वो इस काबिल ना हो जो है ना कि वो हज अदा कर सके, या फिर वो दुनिया से चला गया हो, तो उसके नाम का जो है ना फतवा के मुताबिक जो है ना उसके नाम का कोई दूसरा बंदा उसका हज कर सकता है, इसकी इजाज़त है। और इसकी और भी बात करें कि कौन जो है ना उसका हज अदा कर सकता है, क्या हम किसी का हज बदल अदा कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे बेस्ट हल, सबसे बेस्ट हज बदल जो है ना उसका सलूशन जो है ना वो ये है कि उसका जो ना बेटा वो अदा करे, बाप का या माँ का जो ना बेटा जो है ना वो अदा करे हज बदल। ये सबसे बेस्ट जो है ना वो सलूशन है, ये सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि वैल्यूएबल है, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि बाप का बेटा, माँ का जो है उसका बेटा जो है ना वो हज बदल उसका अदा करे। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और भी कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, किसी और भी बंदे को आप हायर कर सकते हैं हज बदल अदा करने के लिए, वो भी पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई और भी कर सकता है, मगर सबसे जो बेहतरीन है वो ये है कि बेटा जो है ना वो अदा करे। और इसमें एक और भी बात करता चलूँ कि जब आप हज बदल की अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करते हैं, अपने बंदे को, अपने बेटे को या किसी और थर्ड पर्सन को अदा करते हैं डेलीगेट, तो उसमें ये भी बात है कि जो पैसा जो उसका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं ना वो अपने पास से नहीं लगाता। उसका बेस्ट सलूशन जो है ना वो इसमें जो पैसों की अदायगी है वो या तो उसके मरने वाले की या जिसके नाम का हज किया जा रहा है उसके जो जायदाद में से उसका जो है ना अदायगी की जाती है, या फिर उसके रिश्तेदार जो है ना वो उसकी अदायगी करते हैं। क्योंकि ये हज जो है ना वो एक ऐसा है कि कर्ज हो जाता है, जब किसी इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ होगा तो फिर ये क्योंकि जब ये हज किसी के ऊपर क्योंकि जब ये हज किसी के ऊपर फ़र्ज़ हो गया तो फिर उसके साथ साथ ये कर्ज़ भी हो जाता है, उसको अदा करना आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कर्ज़ आपने, अगर आपके ऊपर है कर्ज़, तो आपका कर्ज़ बेहतर है कि आप उसको अदा करने की कोशिश करें, अगर नहीं तो फिर वो सबको अदा करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बाद में अदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हज बदल जो है ना किस तरह से किया जाता है। उसमें नीयत जो है ना और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वो जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है
उसको अदा करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ जो मुझे आप इजाज़त दें, यही क्वेश्चन का आंसर था, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने ग्रुप्स में दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे डॉक्टर अयूब काजी को दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।